Bismillahirrahmanirrahim. So we're going to take a practical example for matching headings. And let me ask you a question. When we want to find out our answer, clear? तो आप मुझे पहले ये बताइए कि पैराग्राफ में कितने पार्ट्स है? एक पैराग्राफ के कितने हिस्से हो सकते हैं? Uh, yes, sir. It's about four फोर। parts in a और paragraph. एक्सेलेंट। अच्छा, हमारी जो मैचिंग हेडिंग्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, मैचिंग हेडिंग्स, तो मैचिंग हेडिंग आप लोग को मैंने बताया था कि कहाँ से आ सकता है? फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, राइट? Last मतलब फोर पार्ट में introduction and content. या topic Start. sentence and we may have a From topic summary. sentence or summary. Excellent. Not the detail one, okay? Detail से नहीं आता। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, 80% of your answers clear come from topic sentence, only 20% may come like from the summary। मतलब ज्यादातर आपने फोकस टॉपिक सेंटेंस पे करना है पहले सवाल पे, ठीक है ना? फर्स्ट सेंटेंस पे, बिकॉज 80% ऑफ योर आंसर्स आर बेस्ड ऑन योर टॉपिक सेंटेंस। मतलब अब 10 क्वेश्चंस है सपोज, तो 10 में से यू मे हैव 2 क्वेश्चंस फ्रॉम समरी एंड रेस्ट 8 क्वेश्चंस यू विल हैव दैट फ्रॉम द टॉपिक सेंटेंस। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ मतलब यहाँ पे हूँ। अब मैचिंग हेडिंग और मैचिंग इंफॉर्मेशन में थोड़ा फर्क है। पहला वाला फर्क तो क्या हुआ? द फर्स्ट डिफरेंस दैट मैचिंग इंफॉर्मेशन, तो मैचिंग इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो मैचिंग इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, you will find out your information where you may find out that in either an explanation or example। लेकिन जो मैचिंग हेडिंग है, मैचिंग हेडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, you will find your answers where in topic sentence and summary। अच्छा, another difference, point number 2, another difference is that यहाँ पे हमारे पास जो मैचिंग हेडिंग्स है, लेट मी क्लोज इट। अच्छा, मैचिंग इंफॉर्मेशन जो हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो मैचिंग इंफॉर्मेशन में इस चीज का आपने ध्यान रखना है सर कि ये बहुत हमारे, जूम है। सॉरी, स्क्रीन बहुत जूम आ रही है। जूम आ रही है आपको? हाँ जी। मेरे पास तो क्लियर है। हमारे पास तो सही है। हमारे पास सही है सर। मैम आप अपने सही है वाला वो सर। कर दे जूम, आपका शायद की इशू है, मेरे पास तो ठीक है। ओके। ओके सर। So, okay. The first point clear, the first point मैचिंग इंफॉर्मेशन, ये तो क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों ने क्लियर करना है। मैचिंग इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने भी है, तो हमारे पास स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स जो है ना, आर लेस देन पैराग्राफ्स। स्टेटमेंट्स आर लेस देन पैरास। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये स्टेटमेंट्स है इंफॉर्मेशन में, ये कौन किस चीज के लिए मैंने कहा? मैचिंग इंफॉर्मेशन में। मैचिंग इंफॉर्मेशन में हमारे पास स्टेटमेंट्स कम होंगे, और पैराग्राफ ज्यादा। इंफॉर्मेशन का कह रहा हूं, मैचिंग इंफॉर्मेशन में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है वो हमारे पास कम होंगे और पैराग्राफ ज्यादा। इसका मतलब है कि सम ऑफ द पैराग्राफ्स आर नॉट यूज्ड। लेकिन मैचिंग हेडिंग्स में हमारे पास पैराग्राफ्स, पैरास आर लेस देन स्टेटमेंट्स। मतलब यह है कि सम स्टेटमेंट्स आर एक्स्ट्रा, हेलो। सम ऑफ द स्टेटमेंट्स आर एक्स्ट्रा। हेलो मतलब वो यूज नहीं होंगे, ठीक है ना? सो दो सर। स्टेटमेंट्स वुडंट बी यूज्ड, वो हमारे पास यहाँ पे यूज नहीं होंगे। क्यों इस्तेमाल नहीं होंगे? क्योंकि स्टेटमेंट्स आर मोर देन दैट। आपने जो भी, मतलब अगर आपने मैचिंग पैराग्राफ का करना है, मैचिंग हेडिंग्स का, दोनों में, उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मतलब वी डोंट हैव, डू नॉट हैव एनी साइन पोस्टिंग वर्ड, साइन पोस्टिंग वर्ड। इसमें हमारे पास साइन पोस्टिंग वर्ड्स नहीं हुआ करते दोनों में, ठीक है? ये नहीं है। अब इसके लिए तरीकाकार ये होगा कि आपने सबसे पहले यू हैव टू लुक एट द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स में आप थोड़ा मतलब आपने गो थ्रू करना है कि स्टेटमेंट में आपसे पूछा क्या जा रहा है। मतलब स्टेटमेंट को सिर्फ आपने रीड करना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्क्ड।
स्टेटमेंट को सिर्फ आपने फॉलो इसलिए करना है कि आपको पता चले कि स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यू आर सपोज टू रीड पैराग्राफ, रीड पैरा, मतलब आपने पैरा को मैच पैरा विथ अ स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट क्लियर टू अ पैराग्राफ। तो ये नहीं करना आपने कि मतलब स्टेटमेंट अब पैराग्राफ में मतलब पहले स्टेटमेंट को देख के और फिर पैराग्राफ के पीछे भागते रहे, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि पैराग्राफ्स आर व्हाट, पैराग्राफ्स आर लेंथी, स्टेटमेंट्स आर शॉर्ट। तो आपने पहले पैराग्राफ को रीड करना है, फिर स्टेटमेंट में उसके लिए जवाब ढूंढना है। और बाकी चीजें वो आपको याद है ना कि जो 6 थिंग्स हमने पढ़े थे, अब यहाँ पे क्या हमने उस चीज को समझना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मतलब जब तक आप पिछले 2 लेक्चर्स, 2 वीडियोस हमने जो रिकॉर्डिंग किए, उसके अगर आपको प्रॉपर समझ नहीं आ रही तो फिर ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को थोड़ा समझे और जल्दी जल्दी से। इन लोगों ने कहा ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन, ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब ट्राइड भी है और टेस्टेड भी है जो सॉल्यूशंस है। तो अच्छा मुझे ये बताए, तो ये सोल्यूशन आपके ख्याल में पैराग्राफ कौन से पैराग्राफ में हो सकते हैं? एनी पैराग्राफ इट टॉक्स अबाउट सॉल्यूशंस, राइट? Yeah. अच्छा, अब यहां पे ये कोऑपरेशन है किस चीज के बारे में? कोऑपरेशन। लेकिन ये कोऑपरेशन कहां पे है? बीनीथ द वेव्स है, बीनीथ द वेव्स। बीनीथ द वेव्स का मतलब क्या? वेव से आप लोग का मतलब वेव्स, फॉर एग्जांपल इफ यू हेयर वेव्स, सो वेव से आपका क्या मतलब है? व्हाट व्हाट मैसेज डू यू गेट? बताइए मुझे, वेव से क्या, वेव्स कहाँ पे होते हैं? समंदर में होते हैं ना। Yeah. तो मतलब एक Yes, sir. कोऑपरेशन बीनीथ द वेव्स। तो कोऑपरेशन दैट कैन बी रिलेटेड टू व्हाट? मेरीन एनिमल्स का हो सकता है। एम आई राइट? Liquid, sir. या अब यहां पे देखिए, वर्किंग, वर्किंग टू लिसन द प्रॉब्लम्स। अच्छा मुझे ये बताइए, प्रॉब्लम वर्ड है कि नहीं? क्या मैंने वहां पे इसके लिए सिनोनिम ढूंढना है? डिफिकल्टी और चैलेंजेस। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. मैंने वहां पे क्या करना है? अब इसका सिनोनिम ढूंढना है वहां पर? नहीं सर. नहीं, No, sir. माता लक्षण वीक्षय का ना वीख के ठीक शो ना। अवलने खबर दे कॉपरेशन बीनीथ, तो क्या मैं वहां पे कॉपरेशन के लिए सिनोनिम ढूंढूं? एम आई लुकिंग फॉर द सिनोनिम? नहीं सर. नहीं। नहीं No, सर. वेरी no, गुड। sir. Contextual ये meaning. कंटेक्चुअल मीनिंग देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो बच्चा इस चीज के पीछे चलता जाएगा कि लेट मी चेक आउट द सिनोनिम, तो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। आप वहां पे कॉपरेशन के पीछे दौड़ते रहे, भागते रहे, तो कभी भी आप सही जवाब तक नहीं पहुंच सकते। या प्रॉब्लम के लिए आप वहां पे चैलेंजेस और डिफिकल्टीज फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो कभी भी आप नहीं पहुंच सकते। क्या करना है? प्रॉब्लम्स वहां पे आपको प्रॉब्लम्स के नेम्स प्रोवाइड होंगे। क्या होंगे? नेम्स। आप यहाँ पे बीनीथ द वेव्स कॉपरेशन है, तो वहां पे जो कॉपरेशन होगा वो तरीकाकार। क्लियर? व्हाट इज द कॉपरेशन? यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे हेल्प ईच अदर, राइट? अब ये अगले वाले में क्या है? डिसएग्रीमेंट है कि नहीं? अब कोई Yes, sir. पैराग्राफ होगा, इफ देयर इज अ पैराग्राफ एंड दैट पैराग्राफ इट टॉक्स अबाउट द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, तो ये तो डिसअप्रूवल है ना, हमने पढ़ा था ना डिसअप्रूवल। Yes, sir. Yes. अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ सर्टन फ्रेज, सर्टन फ्रेज, Sir. ठीक है ना। तो डिसएग्रीमेंट के बारे में है ज्यादातर। अब यहाँ पे टू क्लियर एजुकेशनल गोल्स, मुझे बताइए यहाँ पे। हेलो, आप मुझे बताइए, कौन मुझे समझाएगा कि इसका आपके माइंड में क्या आ रहा है? सर कोई अचीवमेंट होगा या कोई गोल्स? मतलब वहां पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होंगे 2 गोल्स के, एम आई राइट? जैसे मैं यहाँ पे हम कहे कि अच्छा आप मुझे बताए, Objectives. एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। वेरी गुड। अब डॉक्टर, डॉक्टर साहब से मैं पूछूं, डॉक्टर साहब आपके क्या गोल्स है? मतलब वो मुझे ये बताए कि आई आई स्टार्टेड टेकिंग आइल्स क्लासेस एंड मेन पर्पस बिहाइंड दैट इज आई वांट टू मूव टू क्लियर अ फॉरेन कंट्री। क्लियर? आई वांट टू मूव टू अ फॉरेन कंट्री, तो एक गोल हुआ कि नहीं? एंड परस्यू माई एजुकेशनल करियर, तो कितने गोल्स हुए? आइल्स लेने का उनके कितने गोल्स हुए? 2। तो यहां पे इन लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया है? वी एक्सप्लेन बोथ गोल्स, एम आई राइट? Yes, Yeah. sir. अच्छा, इसमें देखिए प्रोमोटिंग होप, तो होप किस चीज के लिए हो सकते हैं? प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर? Future. 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 मतलब आप Future.
आपके माइंड about में ये future. आना चाहिए कि मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हम यहाँ पे बैठे हैं, यू फॉर एग्जाम्पल यू फेस डिफिकल्टीज एंड आइल्स रीडिंग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश ये है कि मैं प्रमोट करूँ होप को कि नहीं, यू पीपल कैन अचीव 8 बैंड। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेजॉरिटी, आई बिलीव दैट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल अचीव 8 बैंड एंड कमिंग टेस्ट, एंड यू shouldn't बी वरीड, हाँ, यू मस्ट नॉट बी वरीड अबाउट योर टेस्ट, यू विल अचीव। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, आप लोग को होप प्रमोट कर रहा हूँ ना, डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या वार्निंग, तो वार्निंग है डेंजरस, समथिंग डेंजरस, ऑफ फर्दर ट्रबल अहेड, फर्दर ट्रबल अहेड। तो आगे वाले आने वाले दिनों में, मतलब अभी हुआ नहीं है, तो मतलब फ्यूचर के लिए है कि नहीं। हेलो, यस सर। इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर, राइट। Yeah. ये यस टॉक सर। बिकॉज ये वार्निंग है, तो वार्निंग तो इंसान प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए देता है कि मतलब ठीक करो, नहीं तो मतलब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा तो नहीं है कि होगा, ठीक है ना। सो इट्स अबाउट फ्यूचर। अब आप लोगों ने जल्दी से इन पॉइंट्स को दे के फिर आपने क्या करना है, यू आर सपोज टू कम टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये मेरे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, आप फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करो, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, शाबाश। अच्छा, अक्सर अगर आपके पास एक पैराग्राफ में दो हिस्से हो, तो मतलब जवाब दूसरे हिस्से से अक्सर आते हैं, ठीक है ना। इट कम्स फ्रॉम द सेकंड पार्ट, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। तब ये सेकंड पार्ट रीड करें कि सेकंड में क्या करें। जवाब मतलब पैराग्राफ अगर दो हिस्से है, जैसे यहाँ पे 2 पार्ट्स है, द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड, तो जवाब दूसरे हिस्से से आता है, ठीक है। इसीलिए दो पार्ट हिस्से दिए हुए आपको। रीड करें, फिर मुझे बताए कि क्या, व्हाट इज हैपनिंग है, सर और ये टू क्या नंबर, कह रहे हैं जी। टू सॉरी, नंबर सर। 2 नंबर, इसमें क्या है, कॉपरेशन एंड बीनीथ द वेव्स। यस सर। Marine water in the sea अच्छा, water. अच्छा, मुझे ये किसने कहा कि कॉपरेशन बीनीथ द वेव्स, हु विल एक्सप्लेन इट। I can. सादिया, मतलब Yeah. Because कॉपरेशन, inside the sea there are coral reefs are present. So that's why they are saying that so where, like, how you understand they have cooperated with each other. an Sir, ecosystem. it's There are number three, diversities. working to lessen the problems. डॉक्टर साहब कहाँ से वर्किंग द लेसन द प्रॉब्लम। सर ये अगर हम यहाँ पे देखें, रिसर्च एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स दैट आर नाउ बीइंग कैरिड आउट ट्राई टू सेव देम फ्रॉम द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ये प्रॉब्लम भी बयान किया गया। रिसर्च इज लाइक वर्किंग से भी रिलेट कर सकते हैं। दैट इज हाउ आई गेट इट। ओके, एनीवन एल्स, ठीक है, कोई और, एनीवन एल्स। सर यहाँ पे सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है। सर इसमें है कि हम किस तरह से उनको सेव कर सकते हैं हम्म, ग्लोबल वार्मिंग। हम्म, Working to lessen the problem, sir. Sir, ये third number. हम्म। अच्छा, मेरी बात सुने। सर यस प्लीज। सर ये मेरीन क्रिएचर्स के जो टेंटिकल्स हैं ना, उसकी मदद से, उसकी कोऑपरेशन से ये लोग जो है वो डिफरेंट चीजें प्रे करते हैं, तो इस वजह से आई थिंक इट्स अ कोऑपरेशन ऑफ बीनीथ द No, वेव्स। no. Second one अच्छा, is the cooperation. ठीक है। अच्छा, आप सब मेरी बात सुने, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि इन आपको अल्फाज से खेलना होगा। यू आर सपोज टू प्ले विद द वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स, इट्स अ कंप्रहेंशन। जब भी आपको ऐसा लगे कि मतलब एनी ऑफ द ऑप्शंस दैट इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट, एक ऑप्शन पे आपने ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं गुजारना, ठीक है ना। दिस स्ट्रैटेजी आप लोगों ने ये अप्लाई करना है कि फॉर एग्जांपल यू read द पैराग्राफ एंड यू आर नॉट कंफर्म 100%, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है,
तो आपने क्या करना है, मूव ऑन करना है बी पैराग्राफ पे। क्या करना है, यू आर सपोज टू मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ। क्यों? क्यों? क्योंकि जो आसान है वो पहले परफॉर्म कर लेंगे तो आप लोग के पास ऑप्शंस कम रह जाएंगे। व्हेन ऑप्शंस आर लेस क्लियर, तो जब ऑप्शंस कम रहेंगे आप लोग के पास, तो फिर ये जो मुश्किल है बाद में आके वो आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं उसे। समझ रहे? मैं आप लोग को अभी क्लियर कर देता हूँ, मतलब पहला वाला तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन आप लोगों को जो भी थोड़ा मुश्किल लगे तो आपने क्या करना है, ऑलवेज, हमेशा आप लोगों ने इस चीज का बिलीव रखना है कि आई हैव टू मूव क्लियर एंड आई विल कम बैक लेटर ऑन। अभी नहीं करना मैंने ये, समझे आप लोग? क्योंकि अभी जो भी रीड कर रहा था तो इट सीम्ड अ बिट डिफिकल्ट, चैलेंजिंग। इवन आई रेड इट, आई फाउंड इट अ बिट क्वाइट चैलेंजिंग। ये इतना आसान नहीं था, ठीक है? आसान क्यों नहीं था? यहाँ पे देखिए, अगर हम शुरू से लेके, तो ये इन लोग कोरल रीफ्स आर द मोस्ट, मतलब यहाँ पे तो मतलब दे वांट टू टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ दिस इकोसिस्टम ऑन अर्थ, एंड वी कैन यू सी, एंड वी वांट टू शो पीपल हाउ वंडरफुल दे आर, हाउ वंडरफुल दे आर। कौन शो करना चाहता है? एंड वी वांट, कौन शो करना चाहता है? ये वी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? Scientist. हाँ, साइंटिस्ट के लिए। The एक्सेलेंट। scientist. Excellent scientist. We want to show people how wonderful they are. एक तो इनका काम क्या है कि they want to show people how wonderful coral reefs are, ठीक है? किसने कहा? इसने कहा। ये ये बंदा कौन है? ये बंदा साइंटिस्ट है ना? इसका, इस बंदे का कंप्लीट डिफिनीशन यहां तक है कि ये कौन है। ये बंदा कह रहा है कि हम शो करना चाहते हैं लोगों को कि हाउ वंडरफुल दे आर। फिर क्या कह रहे हैं? हाउएवर, हम ये भी दिखाना चाहते हैं, वी ऑल्सो, कैन यू सी वी किससे है? एक तो यहां पे वी एक आया, एक ये चीज ये शो करना चाहते हैं लोगों को, नंबर वन। द सेकेंड पॉइंट व्हाट दे एक्चुअली वांट टू शो, वी ऑल्सो वांट टू हाईलाइट द रिसर्च and conservation efforts that are now being carried out, clear, to try to clear carried out to try to save them from the threat of global warming। तो मुझे बताए, यहां पे थ्रेट तो आया है ना, अक्सर बच्चे क्या करेंगे, थ्रेट को देख के वो समझेंगे कि चाहिए तो वार्निंग है। समझ रहे? Yes, sir. तो यहां पे इन लोगों ने ये तो नहीं कहा कि अ वार्निंग ऑफ फर्दर ट्रबल अहेड, ठीक है ना? इन लोगों ने कितने पॉइंट्स को यहां पे मेंशन किया है? साइंटिस्ट ने दो पॉइंट्स को, दो दो क्लियर पॉइंट्स है, टू क्लियर पॉइंट्स है। एक नंबर वन क्या है? नंबर वन पॉइंट दे हैव क्लियरली मेंशन दैट वी वांट टू शो पीपल हाउ वंडरफुल दे आर। ये वाला इनका एक मकसद ये है, द फर्स्ट, क्लियर, एक मकसद इनका ये है, वी वांट। और द सेकेंड पॉइंट व्हाट दे वांट टू शो पीपल, सेकेंड पॉइंट इन लोगों का मकसद क्या है? वी ऑल्सो Highlight वांट टू हाईलाइट, मतलब यहां पे इन लोगों the ने क्या लिखा है? research. शो लिखा है ना, शो। सो दे वांट टू शो। और यहां पे द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? द सेकेंड पॉइंट इज हाईलाइट। तो एक पे वहां पे हाईलाइट करना चाहते हैं कि द रिसर्च एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स दैट आर नाउ बीइंग कैरिड आउट टू ट्राई टू सेव देम फ्रॉम द थ्रेट, दे वांट पीपल टू सी व्हाट इज बीइंग डन टू ट्राई टू सेव दीज वंडर्स। तो मुझे बताइए कि इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है? यहां पे आप मुझे बताइए, जो पहले आप promoting hope, sir. Sir, अच्छा, working on the problem. सर टू गोल्स इन्होंने किए कि ये मतलब एग्जैक्टली, टू क्लियर गोल्स है भाई, दीज आर टू क्लियर गोल्स। तो सर ये तो दो हम क्लियर, इसमें सॉरी, टॉपिक सेंटेंस को पढ़ेंगे और समरी को देखेंगे अगर ऐसे पैराग्राफ आ जाते हैं। तो ठीक नहीं, ये तो हमने पहले जुमले से कर दिया ना। जी जी मेरी ठीक बात है। सुने। सर अच्छा, इसमें सर मेरी सर बात मैं सुने। बात पूछूं। जी जी, आप जी फिर जी हाँ, सर। मुझसे फिर पूछिए, एक मिनट सब्र करें। दो चीजों का जी आप लोगों ने ख्याल रखना है, दो चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। नंबर वन, कभी भी जुमला, जहां पर मतलब जुमला हो, तो आप लोगों ने कभी भी प्रोनाउन से शुरू नहीं करना। किस चीज से नहीं शुरू करना? प्रोनाउन से। कभी भी जुमले को आपने कामा से नहीं शुरू करना। और कभी भी आपने जुमले को किस चीज से नहीं शुरू करना? आपने कभी भी जुमले को कंजंक्शन से नहीं शुरू करना। ये चीजें हमेशा याद रखें, कंजंक्शन। मैं भी आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यहां पे देखिए, हावेवर लिखा है कि नहीं? हावेवर कंजंक्शन है कि नहीं? एम आई राइट? कंजंक्शन है ना? यस सर। तो यस सर। क्या मैं जुमला इसके बाद रीड कर सकता हूं? नहीं। जब भी जहां पर भी कंजंक्शन आ जाए तो आपने
पिछले वाले जुमले को, पिछले जितने भी वर्ड्स है उसे आपने क्या करना है, रेफर करना है। अब यहां पे देखिए, यहां पे कामा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये कि मैंने पीछे रीड करना है। यहां पे कामास है कि नहीं, मैंने पीछे रीड करना है। अब यहां पे जितने भी वर्ड्स आप देखे, जहां पर भी आप देखे, तो यहां से लेकर मतलब ये लंदन तक, लंदन, लंदन है कि नहीं, ये फुल स्टॉप है ना, तो ये यहां से लेकर लंदन तक इट्स वन सेंटेंस, एक जुमला है कि नहीं। Yes. फिर Yes. उसके बाद आप लोगों ने हमेशा ये देखना है, हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि उसके बाद वाला जुमला रीड करे। कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, मतलब पूरे आयल्स रीडिंग में द सेकंड सेंटेंस दे वांट टू स्टार्ट लाइक विद कंट्रास्ट, क्लियर, विद कंट्रास्ट कनेक्टर। अब यहाँ पे ये हाउएवर जो है कंट्रास्ट है कि नहीं है, कंट्रास्ट है ना, तो मतलब Yes. अगर यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव हो, एकदम से वो कंट्रास्ट कर दे तो फॉल्स हो जाएगा ना। हालांकि अगर ये आप यहां से रीड करें, अगर ट्रू फॉल्स, जो फॉर एग्जांपल वी आर डीलिंग विद द ट्रू फॉल्स, यहां तक बिल्कुल पॉजिटिव है, और अगर आप इसके बाद मतलब हावेवर इट फेल्ड, हावेवर इट फेल्ड, तो पिछला वाला जो पॉजिटिव पॉइंट था वो क्या हुआ, गलत हुआ कि नहीं। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलत करते हैं, हुआ ये सब। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप पे कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद देखते नहीं है कि यहाँ पे तो कंट्रास्ट, यहाँ पे क्या है, कंट्रास्ट कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ पे तो कंट्रास्ट टू जो भी हो, उसने तो दो पॉइंट्स क्लियर किए हुए ना। एक पॉइंट यहाँ पे हावेवर ऑपोजिट हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, मतलब क्लियर गोल्स तो है ना, समझ रहे। Yes. तो one of this one educational and the second one is this one, so there are two clear educational। अब उसमें मतलब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या वहां पे कोई सोल्यूशन के बारे में कोई जिक्र हुआ है, नो सर। नहीं, नहीं तो आपने सर। डायरेक्टली मतलब जल्दी जल्दी करना है ना, आपने सबसे पहले ये करना है, सोल्यूशन नहीं है वहां पे, मतलब कॉपरेशन के बारे में जिक्र हुआ है नहीं, प्रॉब्लम्स के बारे में हुआ है नहीं, डिसएग्री के बारे में हुआ है नहीं, तो प्रोमोटिंग होप के बारे में है नहीं, वार्निंग के नहीं, तो डेफिनेटली वी आर लेफ्ट विद वन। तो अक्सर आप सही फिफ्थ वन। सही 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 ऑप्शन तक पहुंचने के लिए बाकी गलत को आपने एलिमिनेट करना होगा, तभी आप कहीं जाके आप सही जवाब ढूंढेंगे। अब रीड करें दूसरे वाले को, शाबाश, इस पैराग्राफ को रीड करें, सामने मैं ये भी रखता हूं आप लोग के सामने जो आपके ऑप्शंस है, जल्दी से रीड करें, शाबाश। और इसमें नंबर 2 आ रहा है। कौन सा रहे, डॉक्टर साहब कौन सा है, सेकंड नंबर। अदनान सेकंड, ओके। Number और 2. कॉपरेशन कॉपरेशन बीनीथ बीनीथ द वेव। द। अच्छा, किन किन को लग रहा है कि मतलब सेकंड है, कॉपरेशन क्योंकि बीनीथ सर दैट, यहाँ पे ना सेकंड है सर, जी, अच्छा गुड, ऑपरेशन में। मैरीन क्रिएचर्स की बात। एक्सेलेंट। अच्छा, एक तो आप लोगों ने ये हमेशा याद रखना है कि अगर एग्जैक्ट वर्ड यस सर, रिपीट होता जाए तो वो कॉपरेशन। तो कभी भी जवाब नहीं हो सकता। अब आज के यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉरल्स आर कंपोज ऑफ टाइनी एनिमल्स, ठीक है ना, नोन एज पॉलिप्स with tentacles for capturing small marine creatures in the sea water. These polyps are transparent but get their brilliant tons of pink, orange, blue and this and this. Clear? अब अगर यहां पे आ जाए, दिस लिखा है कि नहीं, दिस, This. अच्छा मुझे ये बताइए, दिस, दिस जब भी अगर अकेले होता, अब इन लोगों ने तो यहां पे लिखा है ना कि ये रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप, तो कौन सा रिलेशनशिप, कंफर्टेबल, क्लियर। तो अब लोगों ने अगर आखिर यहाँ पे प्रोनाउन होता, अगर प्रोनाउन है और सिंपल प्रोनाउन है जो आपको पीछे, इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने तो डील करना है ताकि आप लोग को सिर्फ इसमें नहीं, आप लोग को तो जवाब तो मिल चुका है, लेकिन आप लोगों ने समझना है रीडिंग को प्रॉपर तरीके। ये विच देख रहे हैं यहाँ पे, विच, विच हमेशा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, विच को जब जब भी आपके पास दैट आ जाए, विच आ जाए, ठीक है, हु, हुज, वेयर, तो इन चीजों को कभी भी इग्नोर आप लोगों ने नहीं करना, बिकॉज इट कन्वेज व्हाट, एन इंपॉर्टेंट मैसेज। अब देखिए, यहां से देखिए, फ्रॉम दिस लिव विद इन देम, विच एंड टन, क्लियर, एंड टर्न गेट प्रोटेक्शन while their photosynthesizing of sun's rays provides nutrients for their polyps. This comfortable symbiotic relationship has led to growth of coral reefs that cover what, 0.1% of planet's ocean bed, while providing homes
for more than 25% of marine species, including fish, this and this. अच्छा, तो कहां से आप लोग को पता चला कि मतलब ये दिस इज समथिंग द कॉर्पोरेशन इज? नीचे वाले से कि शुरू से? हेलो? सर ऊपर सर सेकंड सर ऊपर Comparables. इन सब के बारे में बताया गया सर था और ये फिर नीचे वाले में फिर उनका रिलेशनशिप का बोला। रिलेशनशिप से सर एग्जैक्टली, सो फ्रॉम द लास्ट, सर राइट? ऊपर ना क्योंकि इन लोगों ने क्या कहा? नेचर दैट की कवर्स बात कर रहा है ऑफ द प्लैनेट्स ओशन बेड Yes, while और sir. फिर providing जो है homes. सिम्बियोटिक रिलेशन। while providing homes. कहाँ पे मतलब ये आपको होम्स कहाँ पे मिल रहे हैं इन लोगों को? मोर देन 25% ऑफ मेरीन स्पीशीज इंक्लूडिंग फिश एंड दे। तो इन लोगों ने क्या लिखा है? अच्छा, मेरी बात सुने। इन लोगों ने जो लिखा है कॉपरेशन बीनीथ द वेव्स, बीनीथ द वेव्स, तो आपको कहां से पता चला इसका? सिम्बियोटिक Marine रिलेशन। species. Small marine creatures. Yeah, सर both of विदिन this that cover of the planet's ocean bed. bed. Excellent. Ocean bed bed. से। Yeah, with providing homes. तो homes हर एक चीज मतलब जो भी है, तो ये मेरीन जो है हर एक चीज मतलब इससे मतलब किस चीज बीनीथ है ना? कॉपरेशन बीनीथ है ना सर इसका? फिश और एवरीवन। तो ये क्वाइट क्लियर है, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट द करेक्ट आंसर कैन बी व्हाट? 2 can be the correct right answer. Okay, start reading this one. Disagreement is. क्या है इसमें अतौला क्या है? डिसएग्रीमेंट कहां से आपको पता चला? सर एक तो यह है कि कंपैरिजन इज डिसमिस्ड बाय सम नेचुरलिस्ट, गुड, ये है सर। वेरी गुड। लग बल रहा है ना पहले जुमले से आप लोग को? पीपल सेज, हाँ, पहले इस जुमले से बस आप लोग को इतना ज्यादा आप लोग को तकाने वाली चीज नहीं है। क्लियर? सेकंड है सर, पीपल सेज यू कैन नॉट बीट द रेन फॉरेस्ट। ओके, लेकिन शुरू से ऑलरेडी आपको क्लियर है, ठीक है ना? तो सर कैन और से इसके नीचे वाले लाइन में भी बट कहा है बट दैट इज सिंपली नॉट ट्रू। हर जगह पे एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है कि नहीं? यस सर, यस ठीक है, हर सो जगह दैट्स व्हाई पे। वी कैन सिंपली सेट दिस। तो अब देखिए आप लोग का माइंड क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग पता है कि बच्चे भाई जिस जिस पैराग्राफ में डिसएग्री है तो मतलब ये डिसएग्री के साथ है। हाँ, आज ये आप लोगों ने सही प्रैक्टिकली परफॉर्म करने ताकि आपको पता चले ना कि अच्छा ये तो मतलब ये तो काफी बाकियों से ये काफी इजी है। बट व्हाई वी फेस प्रॉब्लम? बिकॉज आप लोग जो कर रहे थे गलत तरीके से कर रहे थे, इसलिए। अब ये रीड करें डी, पैराग्राफ नंबर डी। सर ये 7th नंबर है, ऑफ वार्निंग ऑफ फर्दर ट्रबल कहां अहेड। से? पहले लाइन रीड करके आपको डायरेक्टली नजर आ रहे हैं ना? कमिंग से यस सर, सर, कमिंग। यस सर, Excellent. थ्रेड्स यस है These उसमें। majestic sites are now under serious threat. Directly up a warning with the यस most सर, immediate problem coming. Can you see? यस सर, In the फर्दर form of मतलब कमिंग thermal सर। फर्दर stress. ट्रबल अहेड तो डायरेक्टली के आप लोगों को साथ पता चला मैच कि कर। यस, ये आप लोगों ने क्यों इंप्रूव कर दिया? इंप्रूव इसलिए किया कि आप लोग अब सनम के पीछे नहीं भाग रहे। यस सर, आ जाए ई, पैराग्राफ नंबर ई। सर ये वेल भी मतलब ये फ्यूचर का है तो प्रमोटिंग होप्स हम लिख सकते हैं। ओके, और हाँ, सर एनीवन 3 एल्स? नंबर, सर जी जी, 3 बताइए। नंबर सर, 3 नंबर सर। 3 नंबर क्यू? सर 3 नंबर 3 नंबर वर्किंग क्यू? द प्रॉब्लम 3 नंबर। कहाँ से आप लोग को पता चल रहा है? सर ये लास्ट लाइन में डेट वुड बी अ बिग हेल्प। 1 नंबर
Storing. कहाँ से? How can you say 3? Scientists are trying to pinpoint Start from Yeah, working the in hard types. it's a excellent. Scientists, tested solution. और very good, last line में भी है, that would be a big help very in good. storing. हाँ, तो यहाँ से scientists are trying to pinpoint hardy types of coral that could survive our overheated oceans. Needed for sure. देखिए मेरी बात सुने, प्रॉब्लम का कहाँ से आपको पता है? कोई प्रॉब्लम इसमें, इस जुमले में प्रॉब्लम कौन सा है? We प्रॉब्लम are कौन saying सा है? hardy, क्या है? hardy types of coral. So this is the problem, hard. कौन सा वाला प्रॉब्लम है? हार्डी प्रॉब्लम है मैम? Yes, the points which are hard. overheated ocean. क्या है? सितारा One किसने कहा? सितारा क्या Overheated है? ocean, sir. ओवरहीटेड Overheated ocean. ओशंस। ये प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम ये है। और सर इसमें वन एम बिल भी इसकी भी बात कर रहा है। या कैन यू सी दिस द प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम है कि नहीं? ये Yes, कह sir. रहे साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू पिन पॉइंट हार्डी टाइप्स ऑफ कोरल दैट कुड सर्वाइव अवर ओवरहीटेड ओशंस। कौन ओवरहीटेड ओशंस को सर्वाइव कर पाएगा? कॉरल्स, hardy राइट? type तो वो coral. कोशिश कर रहे, मतलब किया तो नहीं है ना, वो कोशिश कर रहे, दे आर ट्राइंग, एम आई राइट? तो अगर कोशिश कर रहे तो इसका मतलब क्या है? दे आर वर्किंग। हाँ, अभी किया तो नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुआ ना। दे आर ट्राइंग पिन पॉइंट हार्डी टाइप्स ऑफ दिस एंड सम ऑफ दिस रिसर्च विल बी कैरिड आउट। और अभी हुआ तो नहीं है ना, कोशिश कर रहे। Coral Reef Tank, we have built laboratories where scientists will be studying coral species and said one aim will be to carry out research on species, find those that can survive best in warm. Can you see तो warm क्या है? ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? ये Yes. प्रॉब्लम है कि नहीं है? ये दोनों प्रॉब्लम्स है ना, यहां से भी पता चल रहा है। और another will be Yes. try to increase coral breeding rates. ब्रीडिंग रेट मतलब प्रॉब्लम है कि मतलब इंक्रीज नहीं है, एम आई राइट? Mhm. तो ये भी प्रॉब्लम Yes, है। sir. क्लियर? इंक्रीजिंग कोरल ब्रीड्स रेट्स। और दूसरा वाला क्या है? ओवर, ये वाला है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें, वर्किंग टू लिसन द प्रॉब्लम्स। अभी आप लोग के समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें? Yes, sir. अच्छा, लास्ट पैराग्राफ रीड Yes. करें शाबाश, रीड द लास्ट। This tried and tested solution. Studied carried out as one standard can be tested in others. I think it is first one. फर्स्ट वन। अच्छा, जहां पर भी सही एग्जैक्ट वर्ड आपको मिले मैम, तो वो कभी भी जवाब नहीं हो सकता, ठीक है? सबसे पहले जो ट्रैप है, बड़ा ट्रैप क्या है? बड़ा ट्रैप ये है कि जो जहां पर भी आपको एनी ऑफ द वर्ड यू फाइंड ये इट promoting एग्जैक्टली hope द है। सेम। कहां से प्रोमोटिंग होप है? Promoting hope. कहां सर से? यहाँ पे जो लिखा है ना, क्या? that progress we making will be able to survive. विल बी यहाँ पे एबल। hope है ना सर? एक्सलेंट। अब देखें ना यहाँ पे, मतलब जवाब आपको आसानी से Encourage नहीं मिल सकता। एक्सलेंट excuse डॉक्टर me, sir. साहब, जी प्लीज। Encourage से पता चल रहा है सर. Exactly. Public यार and encouraged बस to believe أتولى بتاسو that. ستول تاكلا شوي لا ده عايز ترينران شوي خا. तो yes, they are promoting what? Hope. ठीक है? So now we can say, अगर sir? यहाँ पे आप लोगों ने क्या टेस्टेड देखा ना आप लोगों ने, जी सर। Sir. तो वो तो सिर्फ टेस्ट होने से अगर रिपीट हो रहा है वर्ड को, तो कभी भी ये सही जवाब नहीं है। समझ रहे? यस प्लीज। अब यहां पे क्या लिखा है इन लोगों ने? द क्रूशियल पॉइंट इज दैट द प्रोग्रेस वी मेक इन मेकिंग कोरल बेटर एबल टू सर्वाइव एंड व्हाट इन वार्मिंग वर्ल्ड कैन बी शोन टू द पब्लिक, कैन बी शोन, ठीक है, टू द पब्लिक एंड एनकरेज देम टू बिलीव। देख रहे हैं ना? टू बिलीव दैट वी कैन डू